अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया, अबू जहल, कुरैश, जो मक्का के मशहूर व मरूफ सरदार थे, उन सब को लेकर एक वफद बना के अबू तालिब के पास आ गया। ये लोग हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा से बोले, आपके भतीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन के अलावा एक और दीन की इशाअत कर रहे हैं। वो हर वक्त हमारे बुतों की तकज़ीब करते रहते हैं। ये बात हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। हम सिर्फ आप की वजह से खामोश हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये अदावत की राह कायम की और उसको छोड़कर वफा ना की, तो फिर हमारे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ एक रास्ता रह जाता है, और वो है तलवार का। अबू तालिब ने ये जवाब दिया कि आप लोग आराम से तशरीफ़ रखें, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। अबू तालिब चारपाई पर तकिया लगाए बैठे थे। काफिरों को पीछे छोड़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा के पहलू में तकिया लगा कर बैठ गए। अशराफ मक्का को ये बात बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रवैये को अपनी तौहीन समझी और कहा कि देखा आपने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बेतकल्लुफ़ी से आपके पहलू में बैठ गए हैं, गोया हमारी मौजूदगी का उन्हें एहसास तक नहीं हुआ। ये सुनकर अबू तालिब ने जवाब दिया, अगर वो अपने दावा नबूवत में सच्चे हैं तो ऐन मुमकिन है कि आज जो कदम चारपाई पर हैं, कल तुम्हारी गर्दनों पर हों। अगर ये दावा नबूवत में सच्चे हैं तो इन्हें वो कह रहे हैं कि इन्हें कहें कि कोई हमें मौजज़ा दिखाएं, तो फिर हम इन पर ईमान ले आएं। तो ये बातें जब अबू तालिब ने सुनी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि सुन लिया आपने, ये लोग क्या कह रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मौजज़ा ये चाहते हैं अभी दिखा देते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब पर कुफार मशवरा करने लगे कि कौन सा मौजज़ा तलब किया जाए। मकान के सहन में एक बहुत बड़ा पत्थर था। वो इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि इस पत्थर से दरख्त उगाने का मुतालबा किया जाए। चुनाचे कुफार ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं तो इस पत्थर के सीने से दरख्त उगा कर दिखा दें। ऐन उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हो गए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का इरशाद है कि जब से मैंने इस पत्थर को पैदा किया है, मैंने पहले ही इस पत्थर के शिकम में दरख्त पैदा कर रखा है। मुझे इल्म था कि काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मौजज़ा तलब करेंगे। ये सुनकर
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اچانک پتھر کا سینہ چاک ہو گیا۔ پتھر سے ایک درخت نکلا جو اتنا بلند ہوتا چلا گیا کہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر کافروں نے کہا، کیا کہنے، کمال ہی تو کر دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ پتھر جب تک یہ درخت جب تک پتھر میں واپس نہ چلا جائے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لحظہ بھر کے لیے خاموش رہے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو پتھر آہستہ آہستہ، وہ درخت آہستہ آہستہ پتھر میں غائب ہوتا چلا گیا۔ کافر اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکل گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی جادوگر ہم نے نہیں دیکھا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ پس ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ جن لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ مہر سے لگا دیتا ہے، کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے، پھر کون ہے اللہ کے سوا ان کو ہدایت دے؟ تو ہدایت کا راستہ ان کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسل کو اپنے دین مبین سے، اپنے دین اسلام سے، اپنی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرفراز رکھے، اور ہمارے دلوں میں اپنے پیار اور خلوص کا وہ جذبہ پیدا کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں۔ آمین۔